बेसिकली मेकर्स ने ये किया कि ये देखा कि कुछ ट्रोलर्स और फैंस मीडिया की बहुत ले रहे हैं, मीडिया को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे संदीप शेखर ने भी हाथ ऊपर करके कहा मुझे भी गलत कहा जा रहा है, मीडिया पर्संस ने भी कहा कि हमको भी बहुत उल्टे सीधे ब्लेम्स, पीआर कमाई भी बेची भी कहा जा रहा है। तो उस पॉइंट पर मेकर्स ने ये सोचा, मीडिया भी बहुत जोश में, यहां से कुछ लोगों को बुलाता हूं, अपने ही लोगों को बुलाता हूं और बुला करके इनको आमने सामने बिठा देता हूं। इससे शो के अंदर थोड़ा सा हाइप आ जाएगा, अपने को भी स्लॉट फिल करने की जगह मिल जाएगी, राइट। तो उन्होंने एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब मैं आपसे बहुत एक क्लियर चीज कहना चाहता हूं, एल्विश यादव को अगर ये बार बार कहा जा रहा है, खैर एल्विश से पहले एक बार विवियन पे लेते हैं, विवियन के बाद एल्विश पे पहुंचते हैं, बिकॉज उसके बाद शायद मैं भी थोड़ा सा गर्म हो जाऊं, माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाए, चीजें आप लोगों को भी कुछ समझ में आए नहीं आए, दैट्स अपॉन यू, लेकिन मेरा फर्ज है, आई एम डूइंग अ जॉब, तो मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। अब आते हैं वापस इस बात के ऊपर, विवियन डिसेना के लिए क्या ट्रॉफी जस्टिस होगा, वो बोला नहीं, उसने बहुत सारे पॉजेस लिए, उसको फीड किया गया, उसको गाइड किया गया, उसको समझाया गया, पर उसने कुछ किया नहीं। क्या उसको डर था अविनाश और ईशा से अलग होने का? क्या उसकी फट रही थी और लोगों से लड़ने की? क्यों उसने वो हर फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ? क्या वो अपने पिछले नाम के ऊपर ही कमा के खाना चाह रहा है? एक बहुत क्लियर सी सेटल आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज भी विवियन को एक बात बहुत बुरी लगी। क्या रिएक्शन था विवियन का उसके ऊपर? वो चुप हुआ, वो नाराज हो गया, वो उठा, वो अपने स्मोकिंग जोन में चला गया, बाथरूम में रिलीफ होने के लिए चला गया मान लेते हैं। वो फिर भी उतना बिलो द बेल्ट नहीं गया जैसे करण ने बोला। तो वो चाहता, अगर उसको अटेंशन ग्रैब करनी है, उसको कंटेंट और फुटेज ही देना है, तो वो खड़ा होता, जोर जोर से चिल्लाने लगता, उल्टी सीधी बातें करता, पर फिर वो विवियन नहीं होता, राइट। प्रेस वाली ने एक और चीज कही थी कि आपका एक मूव था कि शिल्पा जी अब जा रही हैं, तो उसको आपको ऐसा लगा कि जिन्होंने सेट बनाया था, मैं उनका नाम अगर कुछ देर के लिए भूल जाता हूं, मैरिकॉन के डायरेक्टर, कि वो आए थे, आपको लगा, उन्होंने कहा नहीं शिल्पा जी गलत नहीं थी, जो भी करती थी दिल से करती थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी सी लगी विवियन को, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए विवियन ने उसको हक भी किया, सॉरी भी बोल दिया, वरना शिल्पा जी तो पीछे पीछे घूमती रहती थी और विवियन डिसेना उनको भाव नहीं देता था, राइट। और उन्होंने साथ में टिकट टू फिनाले वाली चीज का भी हवाला दिया कि बिग बॉस ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक उसको अच्छा दिखाने के लिए, एक बढ़िया दिखाने के लिए, उसकी अच्छी इमेज बन जाए वो दिखाने के लिए, उसको एक टिकट टू फिनाले वाली अपॉर्चुनिटी भी दी, और उसने उसका नाम लेकर के उसकी भी वाहवाही लूटने की कोशिश की, वो शरीफ बना। शायद विकी उतने अच्छे से अपनी बात को बोल नहीं पाया, फिर ओवरलैपिंग होगी, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे विकी बहुत अच्छा वक्ता है, बोल भी सकता था लेकिन नहीं बोल पाया। एनीवेज, मैं इस बारे में ये जवाब देना चाहता हूं आपको कि हमारे हिंदुस्तान में, जहां से हम सब लोग आते हैं, मेरे इंडिया में, जब कोई मर जाता है ना, मर जाता है, और वो हमारा दुश्मन भी होता है, दुश्मन से भी दुश्मन होता है, हम उसकी भी फिनरल में जाते हैं, या उसको कंधा देने जाते हैं, या अगर वो तबियत खराब हो गई, बीमार हो गया, तो हम उससे मिलने चले जाते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना, खैर खबर लेने जाते हैं। अब शिल्पा जी 100 दिन बाद इस घर से जा रही हैं, अब दोबारा इस घर में वो लोग मिल नहीं पाएंगे, बाहर ये मसले रहेंगे, क्योंकि शिल्पा जी अपने अंदर बहुत सारा रंज लेकर के जा रही हैं। साथ ही रह करके उल्टा सीधा सुनना, या 50-50 डेज का डिवाइडेशन होना, या उसको स्पेशल प्रायोरिटी नहीं मिलना विवियन को, वो तब तक विवियन की कॉल थी, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो फिर किस चीज के गिले शिकवे, मिलते हैं गले और खत्म करते हैं इन बातों को। तो ये विवियन डिसेना है। जैसा कि करण ने भी कुछ कहा, तो उसने उसके ऊपर उतना फालतू वाला रिएक्ट नहीं किया, राइट, वरना तो सिस्टम पाड़ देंगे हो जाता, राइट। तो उसने वो नहीं किया, है ना, तू आना मेरे से, उसने वैसे नहीं किया, राइट, उसने उस बात को वहीं खत्म किया। शिल्पा जी से भी जाते टाइम हक किया और खत्म किया। टिकट टू फिनाले वाली अगर आप बात के बारे में बात कर रहे थे प्रेस वाले, तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि टिकट टू फिनाले वाली जो चीज हुई थी, क्या वो विवियन डिसेना के हाथ में थी? क्या विवियन डिसेना ने माइक पे ऐसे कहा था, बिग बॉस मैं चाहता हूं कि आप टिकट टू फिनाले के लिए कोई एक ऐसी स्कीम भेजो, ऐसी स्कीम भेजो कि मैं टिकट टू फिनाले वापस दूं और पब्लिक में मेरा नाम हो जाए, और मैं बहुत अच्छे तरीके से चुम को खुश कर दूं? नहीं ना। हाँ, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं, चुम को लगी थी। हाँ, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं कि जब चुम कल अपनी जर्नी वीडियो सुन रही थी, तो चुम जब खड़ी थी, उसके दोनों नीज के ऊपर निशान थे, वो रूंड आया हुआ था उसके दोनों घुटनों पे, मुझे दिख रहा था, वो रगड़ी गई थी, वो खींची गई थी, लेकिन वो विवियन डिसेना का टिकट टू फिनाले टास्क था। उसको सॉरी फील हुई, उसने सॉरी मांगी, उसने टिकट टू फिनाले इसलिए दी बिकॉज बिग बॉस ने उसको सामने से ऑफर की। तो एक लड़की की हालत बुरी करने पे, खस्ता करने पे हम उसका जश्न मनाएं, हम वो बने, वो नहीं बनना चाहा विवियन डिसेना ने, तो इसमें विवियन डिसेना गलत कैसे हो गया? एवरीबडी इज सेइंग उसने पॉजेस लिए, तो जिन लोगों ने पॉजेस नहीं लिए उन्हीं के मुंह से तो गलत शब्द निकले। इसने पॉजेस लिए और आपकी नजरों में ये नाम नहीं बना पाया, पर कुछ लोगों ने ब्रेथलेस खेला और वो हमेशा कभी ना कभी गलतियों के दायरे में घुसी गए। तो अब आप बताएं, आप अपनी जिंदगी में पॉजेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट।